नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको आंवला नवमी की पूजा की कथा सुनाएंगे। आंवला नवमी कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा गए थे। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहनती हैं और आंवले के पेड़ की पूजा करती हैं। पेड़ को दूध चढ़ाकर सफेद या लाल मोली के धागे से 8 या 108 बार परिक्रमा करती हैं। फिर साथ में बैठकर कथा सुनती हैं और पेड़ के पास ही भोजन करती हैं। ऐसी मान्यता है कि आंवला नवमी का व्रत औरतें संतान प्राप्ति और परिवार की सुख शांति के लिए करती हैं। चलिए शुरू करते हैं आंवला नवमी की कथा। एक सेठ सेठानी थे। उनके 5 बेटे और 5 बहुएं थी। सेठ सेठानी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उनके पास इतना सोना चांदी और रुपया पैसा था कि उसे रखने के लिए कई नौकर चाकर थे। वे धन को गिनने की बजाय तराजू में तोलकर रखते थे। सेठानी जी का एक नियम था कि वो रोज सुबह पूजा करके सोने का आंवला दान में दिया करती थी और उसके बाद ही खाना खाती थी। इस तरह सेठ सेठानी आराम से रहते थे। पर एक दिन सेठानी जी की बहू ने सोचा कि यदि सासू जी इसी तरह रोज एक सोने का आंवला दान देती रहेगी तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो सभी लोगों ने मिलकर सासू जी से कहा कि वो सोने के आंवले की जगह एक सादा आंवला दान करे और खाना खा लिया करे। सेठानी जी ने उनकी बात मान ली और रोज एक सादा आंवला दान करने लगी। पर कुछ दिन बाद उनकी बहुओं को सेठानी जी का सादा आंवला दान करना भी अखरने लगा और वो सासू जी को आंवला दान करने से मना करने लगी। तो सेठ जी और सेठानी जी बहुत दुखी हुए और अपना घर छोड़कर निकल गए। दोनों चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाते हैं और उस दिन सेठानी जी ने आंवला दान नहीं दिया था, जिस कारण उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। जंगल में पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। सेठानी जी और सेठ जी वहीं एक घने पेड़ के नीचे सो जाते हैं। सुबह उठकर देखते हैं कि जहां वे सोए थे वहां भगवान की कृपा से एक सोने के आंवले का पेड़ आ जाता है। सेठानी जी ने उस आंवले के पेड़ में से एक आंवला तोड़कर दान किया और फिर खाना खा लिया और फिर वहीं दोनों अपने लिए एक घर बनाकर रहने लगे। धीरे धीरे सेठ जी का व्यापार बढ़ने लग जाता है और वापस उनके पास बहुत धन दौलत आ जाती है और सेठानी जी फिर से रोज एक सोने का आंवला दान करने लग जाती हैं। इधर सेठ जी और सेठानी जी के घर से निकलते ही उसके बेटे और बहू में झगड़ा होने लगता है और इस कारण व्यापार में घाटा भी लग जाता है और सारी पूंजी खत्म हो जाती है, जिसके चलते उन सबको मजदूरी करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। वो घूमते घूमते काम की तलाश में वहां पहुंच जाते हैं जहां सेठ जी और सेठानी जी रहते थे। वहां उन्हें सेठानी के सोने का आंवला दान करने की बात पता चलती है। तो वो एक बार अपने मन में सोचते हैं, कहीं हमारे माता पिता तो नहीं। फिर सोचते हैं कि हमारे माता पिता के पास तो कुछ भी नहीं था, वो कैसे हो सकते हैं। एक दिन वो सेठ जी को देख लेते हैं और उनके पास जाकर उनसे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हम पैसे के लालच में अंधे हो गए थे और हमने आपको घर से निकाल दिया, जबकि उस घर में सब कुछ आपकी ही किस्मत का था। सेठ जी ने अपने सभी बेटों को माफ कर दिया और सेठ जी सेठानी जी अपने सभी बेटे बहू के साथ एक बार फिर से रहने लगे। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए।